हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे डिफरेंट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स यानी समसाइकी की क्लास, यानी 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नॉलेज के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सितंबर की अंतिम सप्ताह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सितंबर के। तो आइए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का हमारा पहला। आइए दोस्तों, अब देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पेटीएम फर्स्ट ऐप यानी पीएफजी ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर या ऑप्शन डी एमएस धोनी। चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? ए, बी, सी या डी? तो हमारा राइट आंसर होगा सी यानी सचिन तेंदुलकर। पीएफजी यानी पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को, और यह 300 करोड़ की एक योजना है जो सचिन को एम्बेसडर बनाने के बाद पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने स्टार्ट की है। और इसमें क्या है कि फैंटेस्टी गेम्स से जुड़ा हुआ ये एक ऐप है, ये पेटीएम का सहायक ऐप है, सहायक ऐप है ये। और पेटीएम इसमें क्या होता है कि गेम्स, इस ऐप में गेम्स पर पैसे लगाए जाते हैं, और इसी कारण हाल ही में पेटीएम को भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था। लेकिन उसके 4 घंटे बाद ही पेटीएम को बैन हटा दिया था। और इसको बैन करने का यही कारण था कि यह जुए को बढ़ावा देने वाली ऐप है। और पेटीएम फर्स्ट गेम्स में भी है कि गेम्स पर पैसा लगाया जाता है। तो अब देखते हैं आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन जो आईपीएल से जुड़ा हुआ है। सितंबर 2020 में शेन वॉर्न को किस आईपीएल टीम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? यानी शेन वॉर्न, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, है ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर भी रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे शेन वॉर्न। इनको आईपीएल की किस टीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन बी किंग्स 11 पंजाब, ऑप्शन सी चेन्नई सुपर किंग्स या ऑप्शन डी सनराइजर्स हैदराबाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स ने सितंबर यानी इसी महीने में इन्हें अपनी टीम का मेंटर और ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको ये बात बताने की शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स के मतलब उनके लिए खेल भी चुके हैं, यह कप्तान भी रह चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के। लगभग 2 सीजन में, आईपीएल के 2 सीजनों में इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए कप्तानी भी की है और 2 सीजन खिलाड़ी के रूप में खेले हैं। यानी 2 सीजन सारी राजस्थान रॉयल्स की बागडोर भी इन्होंने संभाली है। और इस वर्ष यानी आईपीएल के 2020 जो दुबई में हो रहा है, कोरोना की वजह से भारत में नहीं हो सका, तो दुबई में हो रहा है 2020 सितंबर का आईपीएल। उसमें शेन वॉर्न को राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर बनाया गया है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ा हुआ हमारा तीसरा क्वेश्चन। आरबीआई के पूर्व गवर्नर अमिताभ घोष, जिनका निधन 17 सितंबर 2020 को हुआ, वह किस वर्ष इस पद पर रह चुके हैं? यानी अमिताभ घोष जो गवर्नर रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक के, वह किस वर्ष इस पद पर रह चुके हैं, गवर्नर के पद पर रह चुके हैं अमिताभ घोष? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1996 या ऑप्शन डी 1986। 1986, 1996, 1985 या 1995? कौन सा राइट आंसर होगा? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी यानी 1985।
1985 में वह भारत के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक के बारे में तो आप जानते होंगे, सरकारी बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक, यानी बाकी जो भी बैंक है वो इसके अंडर में आते हैं। रिजर्व बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है, तो इसके गवर्नर वह रह चुके हैं। गवर्नर कब से कब तक? 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक, कुछ ही दिनों के लिए यह गवर्नर रहे थे। और इनका निधन 17 सितंबर 2020 को। आइए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन। वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 सितंबर, ऑप्शन बी 12 सितंबर, ऑप्शन सी 19 सितंबर या ऑप्शन डी 24 सितंबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। और यह किस लिए मनाया जाता है? पूरे विश्व में बांस के उपयोग की जागरूकता फैलाने के लिए, यानी पूरे विश्व में बांस की जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह किसके द्वारा मनाया जाता है? एक संगठन है, विश्व बांस संगठन, विश्व बांस संगठन। इसके द्वारा हर वर्ष विश्व बांस दिवस यानी वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम देश में इसका मुख्यालय है। तो वर्ल्ड बम्बू डे किसके द्वारा मनाया जाता है? विश्व बांस संगठन के द्वारा हर वर्ष 18 सितंबर को। इस वर्ष भी मनाया गया 18 सितंबर 2020 को। और बांस के उपयोग की जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष यह मनाया जाता है। इसका विश्व बांस संगठन जो है उसका मेन हेड ऑफिस मुख्यालय है बेल्जियम में। तो आइए देखते हैं आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 सितंबर, ऑप्शन बी 13 सितंबर, ऑप्शन सी 19 सितंबर या ऑप्शन डी 18 सितंबर। डी सी बी ए। राइट आंसर कौन सा होगा? अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन 18 सितंबर। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। हर वर्ष मनाया जाता है। और इसके मनाने का कारण क्या है कि अगर समान कार्य हो रहा है, कोई जगह पर समान कार्य हो रहा है, या महिला हो या कोई भी हो, या पुरुष हो या महिला हो, तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी कार्य अगर कोई व्यक्ति या महिला कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, तो इक्वल ही उनको वेतन दिया जाएगा, यानी कोई भेदभाव नहीं होगा। और पूरे विश्व में इस भेदभाव को रोकने के लिए यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष भी यह 18 सितंबर 2020 को मनाया गया। इसके मनाने का सिर्फ प्रमुख कारण यह है कि विश्व में भेदभाव को रोकना और लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने आवाज उठाई है। आइए दोस्तों कोरोना से जुड़ा हुआ देखते हैं हमारा 6वां क्वेश्चन। किस देश ने अपने सभी लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? यानी पूरे विश्व में वह कौन सा देश है जिसने फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की अपने नागरिकों को? फ्री कोरोना वैक्सीन। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका या ऑप्शन डी चीन। चाइना, अफ्रीका, अमेरिका या भारत, इंडिया। कौन से इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? ए, बी, सी या डी? जिस देश ने फ्री कोरोना वैक्सीन अपने नागरिकों को देने की घोषणा की है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी बी अमेरिका। अमेरिका यानी यूएसए, जहां डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने
कोरोना वैक्सीन, फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कुछ ही समय बाद अमेरिका में यानी यूएसए में राष्ट्रपति के वोट होने वाले हैं, यानी राष्ट्रपति चुनाव। तो जैसा कि आप सबको पता है, चुनावों से पहले सभी राजनेता अपने यह लोगों को ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसकी उनको बहुत जरूरत होती है और कई वादे करते हैं। इसलिए ट्रंप ने भी यह वादा किया है फ्री कोरोना वैक्सीन देने का। उन्होंने कहा है कि अगर वह चुनाव जीतते हैं तो वह पूरे अमेरिका में फ्री कोरोना वैक्सीन देंगे और इसकी घोषणा भी उन्होंने कर दी है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? चुनाव। चुनावों से ठीक पहले है उन्होंने घोषणा की है कि अमेरिका में यानी यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फ्री कोरोना वैक्सीन। सब देखते हैं आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? कौन सी सिटी या कौन सा शहर पूरे विश्व में ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स के जो सर्वे होता है उसमें पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है भारत का मुंबई, ऑप्शन सी है टोरंटो, ऑप्शन डी है लंदन। कौन सा राइट आंसर होगा? बी, डी, सी, ए? सिंगापुर, लंदन, मुंबई या टोरंटो? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए यानी सिंगापुर। तो सिंगापुर को पूरे विश्व का ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है सिंगापुर, और इसे आईएमडी जारी करता है। और आईएमडी द्वारा यह सर्वे किया जाता है। और सर्वे में क्या लिया जाता है? सर्वे में जांच किया जाता है, वहां के लोगों से पूछा जाता है और वहां की स्वच्छता, शिक्षा, रोजगार, वहां की साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, यानी जो है प्रमुख महत्वपूर्ण बातों को लिया जाता है इस सर्वे में जो मानव के लिए बहुत ही जरूरी है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य। यानी जिस शहर में यह सबसे अव्वल यानी सबसे बढ़िया रहता है इनका सर्वे पे इंडेक्स, वह पहले स्थान पे रहता है। और इस वर्ष दोस्तों देखते हैं आज का हमारा 8वां क्वेश्चन। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 सितंबर, ऑप्शन बी 17 सितंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर या ऑप्शन डी 20 सितंबर? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 17 सितंबर। किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है। इसकी मनाने की शुरुआत पिछले ही साल से हुई है, यानी साल 2019 से दूसरी बार बनाया गया इस वर्ष 17 सितंबर 2020 को। और इसे इस वर्ष की क्या थीम रखी गई है? इस वर्ष यानी 2020 की थीम है कि रोगी के साथ हेल्थ वर्कर की सेफ्टी, यानी जो डॉक्टर्स हैं उनकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। अगर वो सेफ रहेंगे तो रोगी खुद ब खुद सेफ रहेंगे। और कोरोना महामारी के समय यह क्वेश्चन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 17 सितंबर 2020 को इस वर्ष मनाया गया और हर वर्ष 17 सितंबर को। देखते हैं आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी 9th क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी गुजरात? तो हमारा आखिरी ऑप्शन यानी गुजरात बिल्कुल राइट आंसर है। गुजरात राइट आंसर। किस राज्य सरकार? गुजरात की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है। इसका सबसे बड़ा कारण महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको आगे अवसर दिए जा रहे हैं। और इस गुजरात की सरकार, राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। और इसमें क्या है कि महिलाओं को बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा, यानी महिलाओं को लोन दिया जाएगा और उसमें उसके बदले में सिर्फ मूल लिया जाएगा, यानी
जीरो ब्याज, कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा उनको अपने कार्य शुरू करने के लिए, और सिलाई सेंटर जैसे महिलाओं को इसको खोलने के लिए बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। और यह भारत में पहली बार हो रहा है किसी राज्य सरकार द्वारा यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और कोरोना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23 सितंबर 2020 तक कितनी हो गई है? 23 सितंबर 2020 तक भारत में कितने कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं? ऑप्शन ए 55 लाख, ऑप्शन बी 56 लाख, ऑप्शन सी 57 लाख या ऑप्शन डी 58 लाख। राइट आंसर होगा तीसरा 57 लाख भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है, जिसमें से 91,000 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। और भारत कोरोना संक्रमितों की दृष्टि से बोले तो भारत पहले में यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरे में इंडिया। भारत दूसरे स्थान पर है और अमेरिका में है वो संख्या 75 लाख, यानी कुछ ही आंकड़े बचे हैं, भारत उसे भी पार कर देगा लगातार इसी तरह कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती रही तो।